कुछ लोग कहते हैं कि राम भगवान नहीं थे, वे तो राजा थे। कुछ का मानना है कि वे एक काल्पनिक पात्र हैं, वे कभी हुए ही नहीं। वर्तमान काल में राम की आलोचना करने वाले कई लोग मिल जाएंगे। राम के खिलाफ तर्क जुटाकर कई पुस्तकें लिखी गई हैं। इन पुस्तक लिखने वालों में वामपंथी विचारधारा और धर्मांतरण करने वाले लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। तर्क से सही को गलत और गलत को सही सिद्ध किया जा सकता है। तर्क की बस यही ताकत है। तर्क वेश्याओं की तरह होते हैं। ये तर्कबाज लोग सभी नफरत के रावण हैं। रावण का अंत तय है। नहीं किया था राम ने सीता का परित्याग। पहले रामायण 6 कांडों की होती थी, उसमें उत्तरकांड नहीं होता था। फिर बौद्ध काल में उसमें राम और सीता के बारे में सच झूठ लिखकर उत्तरकांड जोड़ दिया गया। उस काल से ही इस कांड पर विद्वानों ने घोर विरोध जताया था, लेकिन इस उत्तरकांड के चलते ही साहित्यकारों, कवियों और उपन्यासकारों को लिखने के लिए एक नया मसाला मिल गया और इस तरह राम धीरे धीरे बदनाम होते गए। इसी उत्तरकांड को तुलसीदास ने लवकुश कांड नाम से लिखा और कहानी को और विस्तार दिया। नहीं किया था राम ने सीता का परित्याग। सीता 2 वर्ष तक रावण की अशोक वाटिका में बंधक बनकर रहीं, लेकिन इस दौरान रावण ने सीता को छुआ तक नहीं। इसका कारण था कि रावण को स्वर्ग की अप्सरा ने यह शाप दिया था कि जब भी तुम किसी ऐसी स्त्री से प्रणय करोगे जो तुम्हें नहीं चाहती है, तो तुम तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अतः रावण किसी भी स्त्री की इच्छा के बगैर उससे प्रणय नहीं कर सकता था। सीता को मुक्त करने के बाद समाज में यह प्रचारित है कि अग्नि परीक्षा के बाद राम ने प्रसन्न भाव से सीता को ग्रहण किया और उपस्थित समुदाय से कहा कि उन्होंने लोक निंदा के भय से सीता को ग्रहण नहीं किया था। किंतु अब अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद यह सिद्ध होता है कि सीता पवित्र है, तो अब किसी को इसमें संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन इस अग्नि परीक्षा के बाद भी जनसमुदाय में तरह तरह की बातें बनाई जाने लगीं। तब राम ने सीता को छोड़ने का मन बनाया। यह बात उत्तरकांड में लिखी है, यह मूल रामायण में नहीं है। वाल्मीकि रामायण, जो निश्चित रूप से बौद्ध धर्म के अभ्युदय के पूर्व लिखी गई थी, समस्त विकृतियों से अछूती है। इसमें सीता परित्याग, शंबूक वध, रावण चरित आदि कुछ भी नहीं था। यह रामायण युद्धकांड, लंकाकांड में समाप्त होकर केवल 6 कांडों की थी। इसमें उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया। कालिदास, भवभूति जैसे कवि सहित अनेक भाषाओं के रचनाकारों सहित रामचरितमानस के रचिता ने भी भ्रमित होकर उत्तरकांड को लवकुश कांड के नाम से लिखा। इस तरह राम की बदनामी का विस्तार हुआ। शोधकर्ता कहते हैं कि हमारे इतिहास की यह सबसे बड़ी भूल थी कि बौद्ध काल में उत्तरकांड लिखा गया और इसे वाल्मीकि रामायण का हिस्सा बना दिया गया। हो सकता है कि यह उस काल की सामाजिक मजबूरियां थीं, लेकिन सच को इस तरह बिगाड़ना कहाँ तक उचित है। सीता ने न तो अग्नि परीक्षा दी और न ही पुरुषोत्तम राम ने उनका कभी परित्याग ही किया। विपिन किशोर सिन्हा ने एक छोटी शोध पुस्तिका लिखी है जिसका नाम है राम ने सीता परित्याग कभी किया ही नहीं। यह किताब संस्कृति शोध एवं प्रकाशन वाराणसी ने प्रकाशित की है। इस किताब में वे सारे तथ्य मौजूद हैं जो यह बताते हैं कि राम ने कभी सीता का परित्याग नहीं किया। रामकथा पर सबसे प्रामाणिक शोध करने वाले फादर कामिल बुल्के का स्पष्ट मत है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड मूल रामायण के बहुत बाद की पूर्णत प्रक्षिप्त रचना है। रामकथा उत्पत्ति विकास, हिंदी परिषद, हिंदी विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रथम संस्करण 1950। ऐसी धार्मिक कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। आपके स्पॉट से ऐसी धार्मिक कहानियां लाता रहूंगा। धन्यवाद।